ज्यादा ग्रुप उधर से ही गया, बेलूर मठ में भी नहीं था। उतना लोगों को स्वामी जी का एक अद्भुत शक्ति था। वो शक्ति से ऐसी हम लोगों सारी औरत जैसे औरत लोगों वो लोगों को नहीं आश्रम में नहीं जा, वो बोलता था तुम आश्रम में तुम भगवान को पाना था, अपना आश्रम बनाओ, अपना सेवा, अपना साधना करो करके इतना माता जी लोगों के लिए वो ये क्या तुम अपना साधना करो, घर छोड़ के दूसरे जगह में एक किराए में रहो, किराए में रह के साधना करो। ऐसे बेंगलुरु में कितना माता लोग, क्योंकि आश्रम में जगह नहीं होता है, मर्द लोग हैं और कोई आश्रम में जगह नहीं था। शारदा मठ में जाने से उन लोगों को बहुत रूल्स रेगुलेशंस है, वो भी बन सकता है। कोई ज़्यादा उम्र हो जाता है, कोई पढ़ा नहीं है, कोई ऐसे ही बहुत सारी वीकनेस का वजह से शारदा मठ में भी जा नहीं सकता है। ऐसे लोगों को स्वामी जी बोलता था तुम अपना एकांत में तुम रह के तुम साधना करो करके इतना माता लोग हर एक एरिया में आप लोग देख सकता है। रामकृष्णा शारदा माँ का एक सार लेके जीवन जीता है, प्योर, मतलब ऐसा नहीं गंदा जीवन नहीं है, अपने एकांत में रह के भी प्योर जीवन जीता है। यही चाहिए ना ये प्रपंच में। यदि साधु वेश का, ये वेश का नहीं है साधु, मन का है साधु। और संसार में बैठ के भी बहुत साधु लोग हो सकता है ना। कितना लोग था, तुकाराम, कितना संत लोग था संसार में रह के भी। संत तुकाराम, भक्त कुंभार, कनकदास, पुरंदरदास, ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಅವರು ಬರ್ತಿರೋ ವಾಣಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತಲ್ಲ. ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಳೆ ತೋಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಳೆ ತೋಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಪರಂಪರೆ. ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಅದು, ಬಳೆ ತೋಡಿಸೋದು. ಬಳೆ ತೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರ? ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹಗೋಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣ ತಾತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಭಾಳ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು हम लोग का देश का एक हिंदी बरता निम्गे हिंदी बरता हम लोग का देश का एक महिमा है। कर्नाटक में अब जाए, हर एक जात का भी एक महात्मा रहता है। जात का लिमिट नहीं। हम लोग का घर में एक मुसलमान आता था, हम लोग का घर में नहीं, मेरा अंकल का घर में, मेरा अंकल लायर था। उन लोगों का गांव में ये गांव का पास में कईवार नारायण था तो उधर वो मुसलमान आके भगवान का, हिंदू भगवान का गाना गाता था, भजन गाता था। और हम लोगों को वो उसका पास में बैठ के हम लोग सुनने का मिलता था। हिंदू भजन गाता था, हिंदू लोगों का, हिंदू भगवान का एक आस्था रखता था, अपना नमाज भी करता था, ऐसा नहीं है नमाज भी छोड़ता था नहीं। और उत्तर कर्नाटक में शिशुनाल शरीफ करके एक, हाँ शिशुनाल शरीफ हुबली पास पूरा इसका हिंदू का ट्रेडिशन, हिंदू के कन्वर्ट होते हैं। इतना सुंदर भजन के शिशुनाला दिशा हुबली के पास है शिशुनाल। सुंदर भजन कंपोज किया है गुरु गोविंद भट्ट का शिष्य, ब्राह्मण गुरु गोविंद भट्ट का शिष्य। ऐसे बहुत लोग है। और
वही नहीं है। वही बोल रहा है ना, एक महात्मा था, कई बार का नारायण ताता बोलते हैं हम लोग, उसको महात्मा नहीं बोलते, ताता बोलते हैं। ताता मतलब ऐसे तो संस्कृत में ताता मतलब पिताजी, पिता। और लेकिन कन्नड़ में ताता मतलब ग्रैंडफादर, नहीं वो नाना हाँ, है। नाना। तातಯ್ಯ क्या बोलते हैं, और तातಯ್ಯ मतलब ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ये ಭರತನಾಟ್ಯ में ತಾತಯ್ಯ ಏನು ತಾತಯ್ಯ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾನೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಕುಣಿಯೋರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ತಾತಯ್ಯ ಅಂತ ತಾತಯ್ಯ. ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹಾಕುವ ತಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಣಿಯುವವರು. अच्छा ಅದನ್ನ ತಾತಯ್ಯ ಅಂತ. तातಯ್ಯ, okay. ಅವ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು. एनीवे अलग अलग ताता मतलब अलग अलग होता है। वो बोलते हैं हम लोग भगवान का ताता नाचते हैं ना, भगवान का वो जैसे हम लोग नाचता है जैसे वो चाहिए वो। लेकिन पिताजी भी बोल सकते हैं, ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं, ऐसा आम लैंग्वेज में। वो क्या करता था, चूड़ी पहनाता था, चूड़ी का वो जात का था। चूड़ी जो उसका रुत्ती जात मतलब उसका रुत्ती चूड़ी पहनाना। और वो एक लिख के रखा है क्या क्या होगा कर्नाटक में। वो ऑलरेडी बोल चुका था इंदिरा गांधी आएगी, एक वो आने के बाद में देश बर्बाद होगा। इंदिरा गांधी नहीं है वो, एक ने कुछ ऐसे बोला, एक विधवा राज्य करेगा, राज्य करेगा, एक विधवा राज्य करेगा करके बोला है। और तो हो गया, इंदिरा गांधी आया राज्य करने के लिए। और एक बोला है कि नंदी का एक शिव जी का एक उधर पूरा खून बहेगा बोला है। अभी उस समय कुछ कैंप नहीं था, क्या बोलते हैं, आर्मी कैंप नहीं था। अभी अभी मैं सुनने में यहाँ आर्मी कैंप उधर लगाया है। उस समय क्या हम लोग छोटापन में भी आर्मी कैंप कुछ नहीं था। वो बोला है खून बहेगा उधर, कुछ ऐसे बोला है। और ऐसे ही कुछ जो भी बोलते हैं ना, बोला है ना, वो लिखा है ना, वो सब कुछ ऐसे ही। अरे एक अजीब है बहुत। हम लोग का घर में भी एक नीच जात का एक आता था, वो संत था सिद्धप्पा करके। और ऐसे नहीं, हम लोग का घर का अंदर नहीं आता था वो, क्योंकि वो उसका जात का वजह से एक ये लगा था, वो बाहर ही बैठता था। लेकिन हम लोग उसका सम्मान उतना ही देता था जी। मेरा माँ उसको भिक्षा देती थी, वो फलाहार खाता था, फलाहार खाता था सिद्धप्पा जी, सिद्धप्पा करके। एकदम हम लोग बार के उसको ताता हम लोग पास होगा छोटा बन में वो ही करता था ऐसी। लेकिन हम लोग बेंगलुरु में जब आया वो ये नहीं था ऐसे। तो मेरा माँ पिताजी कुछ बोलता नहीं था, तुम मत आओ करके, खुद अपना नियम बना के बाहर रखता था। जब बेंगलुरु में आया, नेचुरली आम नहीं था, लेकिन बेंगलुरु में हम लोग का घर का अंदर ही बिठा के उसको सम्मान दिया। गांव में ऐसे था, लेकिन फिर से भी हम लोग का अंदर इतना अच्छा भावना रहे। हम लोग कभी सोचा नहीं वो अलग है, नीचा है जी। हम लोग, मेरा माँ भी प्रणाम करो करते बोलता था। मेरा माँ पिताजी नहीं करता था, लेकिन हम लोग करता था करके। इतना सुंदर से मेरा माँ भी उसको फलाहार देता था हमेशा। ये याद रखता हूँ, वो सारे लोगों का कृपा है, संत लोगों का कृपा बिना कुछ नहीं होता। संत लोगों का कृपा बिना कुछ नहीं होता है। ये हम लोग स्टकअप हो गया ये जात भेद में। जात भेद कर्नाटक में ज़्यादा है, जातिवाद ज़्यादा है कर्नाटक में। नहीं, कर्नाटक में सारे इंडिया में सारे सबसे खराब है हमारे सनातन की। जी। हाँ
खतरनाक है हमारे सनातन। सनातन को तोड़ने का एक ही है ये जातवाद। जातवाद ये अन्य धर्मी वाला ये यूटिलाइज कर रहे हैं हाँ। हमारा यही प्लस पॉइंट अब ऑफ माना करके हमको- अभी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को कैसे बांट रहे, आप यादव है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय है, ये शूद्र है, तो इसमें बांटने से हमारा देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा करे वो यूज करके कमजोर किया है अभी तक। हाँ जी। जब तक मोदी नहीं आया तब तक कमजोरी का यूज नहीं किया, अभी थोड़ा कर रहा है। यही बोल रहा हूँ ना, यही हम लोग का देश का मुसलमान लोग, मैं बोला है ना, हम लोग का गांव में मैं देखा हूँ। तो आप यकीन करते हैं, मेरे पिताजी भी इतना बोला भला, मेरा पिताजी चेयरमैन था, 16 गांव के लिए चेयरमैन था, 30 साल लगातार चेयरमैन रहा। उस समय वो लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए मस्जिद बना के दिया। जी हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा ही हम लोग, जी जी ये हमारा सनातन है। हृदय वैशाल्य। हम किसी को हिंसक नहीं बना सकते। बना सकता है। हमारे बच्चे हम तो डेली दीपक जला रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, उनके बच्चे क्या हो रहा है, वो ला रहे हैं उनके सामने, तो उनके भावना ना हिंसक बन रही है। हिंसक बन रहा है। और वो छोटे छोटे बच्चे, आज पहलगांव में कोई ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, वो आके मार जाते हमारे को। हाँ, वो लोगों को यही शिक्षा नहीं दिया शिक्षा है, नहीं। असली शिक्षा नहीं मिल रहा है। शिक्षा का कारण। क्योंकि देखिए, इंसानियत है। रामकृष्ण महाराज वही बोलते हैं, हाँ। ये तो मत ततो पद। हाँ, जितना मत है उतना हिंसा हो ही, वो भगवान कैसे हो सकता है हिंसा करने वाला? बिल्कुल नहीं हो सकता। भगवान का पालन करने वाला हिंसा छोड़ता है। सिर्फ भगवान जान दे सकता है, जी जी जान नहीं दे सकता है, कभी। क्योंकि तब जान वो अपना आप रोग भोग अपना कर्म से वो जान खो जाता है। लेकिन मैं जाके एक हिंसा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सर्व जागावन। यदि अल्लाह चाहिए था, यदि अल्लाह चाहिए, अलग लोक बनता था मुस्लिम लोगों के लिए। जी जी वही हो। यदि भगवान, यदि क्रिश्चियन लोगों को अलग लोक बन जाता था, लेकिन इतना शक्तिशाली है अल्लाह, बस सही। है ना। यदि अल्लाह ये नहीं इधर आके सबको मारो करके, तब अल्लाह ही कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह का ये नहीं हो सकता है। जी जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अल्लाह का बर्बाद हो रहा है। इसका बदली अल्लाह का, यदि हम लोग प्यार करता है, इंसानियत का प्यार है, यदि हम लोग दूसरे लोगों को, अल्लाह को बर्बाद है, अल्लाह का नाम भी बर्बाद सही। है। अल्लाह से दूर नफरत पैदा हो जाती, नफरत से नफरत ही पैदा होता है, प्यार से प्यारी नफरत, प्यारी पैदा होता है। इसीलिए वो हम लोग कभी धर्म से बांटना नहीं है, धर्म से प्यार है, प्यार, प्यार, सिर्फ प्यार ही, वो ही प्यार भगवान दे रहा है सबको, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी जात हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, इजरायली हो, सबको एक ही भगवान, सन, सूरज भगवान सबको दे रहा है उजाला, भूमाता सबको खाना दे रहा है, पानी माता सबको पानी दे रहा है, ऐसे बांटता नहीं है, बोलता नहीं है। और हवा ऐसा नहीं आता है, ए इधर हिंदू है जाओ उधर जाओ करके नहीं बोल रहा है। ये एक ही है, इसीलिए भगवान भी एक ही है। उसको अलग अलग नाम हो सकता है, अलग अलग रीति हो सकता है, लेकिन परमात्मा एक ही है। एक पृथ्वी, एक मून, एक ये सारी प्रपंच एक ही है। भगवान कैसे हो सकता है? सारी चीज भगवान ही दे रहा है ना, ऐसे नहीं है ना। मुस्लिम बोल नहीं सकता, अरे मैं हिंदू सूरज ले रहा है, हम लोग नहीं देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही।
परमात्मा एक ही है, हम अलग अलग नाम से, अलग अपना अपना विचार से। देखिए आपका घर में आने से आपका घर में अलग तरीका का खाना बनाता है, हाँ? ये लोगों का घर में अलग अलग खाना बने होता है, हाँ? ऐसे बोल नहीं सकता है आप लोग जो खाना बनाया आप ये नहीं है मेरा जैसे ही बना। जी ये यदि होगा प्राणी का जैसे हो जाएगा हम लोग। हर एक ही एक ही तरह का जीवन, प्राणी एक ही तरह है ना, वो खाना खाता है, जीवन जीता है बस। जी लेकिन मन का अपना खुशी के लिए अपना जीवन, रामकृष्ण बोला जितना मत है उतना पथ होता है। किसका किसका, लेकिन हम लोग प्यार ही है, प्यार का वजह से एक सूरज भगवान हम सब लोगों को प्यार का वजह से सबका ऊपर उजाला दे रहा है, शाखा दे रहा है, पृथ्वी माँ सबको दे रहा है, फूल फल बिना भेदभाव का। यदि हम लोग ये बिना भेदभाव का सबको एक्सेप्ट करें, सबको अपना बना दे, तभी शांति है। नहीं होने से ये नियम है, कर्म का नियम है, एक मारेगा दो मरा देगा, ये नियम है। नफरत का नफरत मिलता है, प्यार का प्यार मिलता है। ऐसे जीवन जीने से ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅವರವರ ಜೀವನನ ಅವರವರೇ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಲಸ್ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ಶಾಂತಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂತ ಮೂರ್ಖತನ, ಅದೇ ತರ ಮೂರ್ಖತನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಕುರುಡಾಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನನಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು. ಜಲ್ಸಿಂದ ನೀವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಇರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ 2012 ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಸ್ತದೆ? ಏನು ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ದೇವರು. ನಾನು ಏನು ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಬೇಕು, ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ನನಗೆ 68 ವರ್ಷ. 70 ವರ್ಷ ನಿಯರ್ 68 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ 70 ವರ್ಷ. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಟೀರ ತಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತುಂಬ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕುಟೀರ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇರಬೇಕು, ಸಾಧು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಕ್ಕ ನೀವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಕೋಟಿಯಾಗ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಿಕ್ಷಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಗೋಬೇಕು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಅಪರೋಕ್ಷಾನಂದ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಘ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾ ತಗೋಬೋದು ನಿಮಗೆ.
ಭಿಕ್ಷಾ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟವ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಚಾಯ್ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಊಟದ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಾಶ್ರಮದ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆರ್ಮಿ, ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಷನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗಲೇ 35 ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 30 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಆತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಲುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಂತೆ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಚಂಚಲತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೆಲಸ್ ಆಗೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ